हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जगेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूं ममता और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स और वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपके भी अच्छी, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो चलिए आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करने रही हूँ। कुछ असल ब्लॉग, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साड़ी क्यों पहनी हुई, तो मैं साड़ी बता दूँ। आज हमारे घर पे फंक्शन है और मेरे घर पे एक मेहमान आया हुआ है। तो मेरी दीदी का वो बेटा है, तो वो मेरा भगना ही लगा। तो आप लोग तो जानते हुए हैं कि भगना भगवान के समान होता है। तो आज उसी का छठियारी है। तो घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए, तो मम्मी जी ने बोला कि आज सूट मत पहनो, तो साड़ी पहनो, क्योंकि घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और बहुत सारे आते जाते थे, क्योंकि बहुत सारे नए नए गेस्ट भी आ रहे थे। तो क्योंकि हमको बहुत देखे नहीं थे तो अच्छा भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लग रहा था अच्छा सूट पहनने में। तो मैं भी सोची कि साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो फिर साड़ी तो बहुत अनकंफर्टेबल मुझे लगता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में सूट ही अच्छा लगता है। और साड़ी पहनने में तो मुझे आता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं साड़ी पहनती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ। तो मैं 1.5 घंटे के बाद फाइनली मैं साड़ी पहन चुकी हुई थी। और उसके बाद पहनने के बाद फिर मैं नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर अंकल लोग को मैं देखी कि फिर मुझे बुलाया गया, क्योंकि जो चूल्हा चलता है वो उसे पूजा पहले किया जाता है, तभी वो चूल्हा चलता है। तो फिर मैं पूजा चूल्हा का की और टीका वगैरह लगाई, और उसके बाद मैं पूजा करके अगरबत्ती भी दिखाई। फिर उसके बाद हो गया, फिर अंकल लोग चूल्हा जलाएं और चूल्हा जल भी गया। फिर इसके बाद फिर वो चिकन फ्राई कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग का खाना बनाना रहता है ना, तो चिकन फ्राई ही करके बनता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि घर के जैसा बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और इस तरह अच्छा भी नहीं लगता है मिस्त्री लोग को बनाने में। तो वो चिकन फ्राई करके ही बनाते हैं। तो चिकन फ्राई वाला उतना टेस्टी भी नहीं लगता है, तो फिर भी अच्छा ही लगता है, एवरेज। तो फिर इधर चिकन फ्राई हो रहा था और मैं छत पे आई थी कपड़ा काटने के लिए, क्योंकि मैं नहा वहा करके, हमारे पूरा फैमिली नहाए हुए थे और घर पे गेस्ट आए हुए थे, उन लोग भी नहाए हुए थे। तो सारे के कपड़े वॉशिंग मशीन में फ्रेश हो गए थे। तो फिर मैं आई छत पे फैलाने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने देखी कि इधर चिकन फ्राई हो रहा था, क्योंकि मुझे नीचे से तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि मेरे ये लोग भैंसुर लग रहे थे। तो मैं पहले भैंसुर तो जानती नहीं थी। तो फिर मम्मी लोग ने बताया कि भैंसुर के सामने जाया नहीं जाता है और हमेशा माथा ढके हुए रहता है, मतलब रखना पड़ता। तो फिर मैं छत पे गई और मैं देखी कि इधर भैया लोग हैं, तो मतलब चिकन फ्राई कर रहे थे, और मैं छत पे इधर चुपके से वीडियो मैंने कर लिया। और फिर बच्चे लोग छत पे, सारे मेहमान जो आए थे वो छत पे ही खेल रहे थे। तो फिर छत पे मैं कपड़े सुखा कर आई, तो उधर बड़ी मम्मी बोली कि इधर वेज वाला खाना भी बनाना है, क्योंकि बहुत सारे शाकाहारी भी लोग थे, और जो दीदी भी थी वो भी नॉनवेज नहीं खाती थी। तो इधर तो नॉनवेज तो बन रहा था। तो पर घर में बहुत सारे गेस्ट, लगभग 15 गेस्ट आए हुए थे, तो उन लोग मतलब कि वेज ही खाना खाते थे, मतलब शाकाहारी खाना ही खाते थे। तो उन लोग के लिए तो बनाना ही पड़ता। तो फिर बड़ी मम्मी ने बोला कि तुम ही खाना सारा बना दो इधर, सारे गेस्ट लोग जो आए हैं, जो नहीं खाएंगे चिकन, तो उन लोग के लिए। तो फिर चिकन, फिर मैंने पूछा कि क्या क्या खाने में बनेगा। तो फिर भैया ने बोला कि मटर पनीर बनेगा, और फिर पटल और आलू छील की सब्ज़ी, और दाल और चावल और साग रहेगा, और मूली की सब्ज़ी। क्योंकि ऐसा होता है कि छठियारी बनाने के टाइम 5 आइटम तो ज़रूरी होता है। क्योंकि हम शहरों में तो ऐसा नहीं होता होगा, मैं तो नहीं जानती, पर हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि जिसका छठियारी होता है उस दिन तो 5 प्रकार के खाना बनते हैं, और अच्छे से परोसा जाता है, और एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा सबका मानना है कि भगवान जी आते हैं, और मतलब कि उसके किस्मत में लिख के जाते हैं कि वो क्या करेगा, नहीं करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। तो उसे कमरा में छोड़ दिया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए सोच ही रही थी कि बीचों बीच में, उसी के बीच में बारिश आ गया। फिर बारिश ने पूरा एकदम तहस नहस करने लगा, पूरा हवा चलने लगा, और उसी टाइम बारिश भी आ गया। फिर सारे लोग घबरा गए कि
पता नहीं क्या होगा। और फिर चिकन फ्राई हो रहा था तो उधर बारिश की वजह से पूरा तेल भी उड़ रहा था, तो भैया लोग भी डर गए कि क्योंकि तेल में जब पानी आता है तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि उड़ता है और फेस उसमें पड़ जाता है। फिर फटाफट भैया लोग हैं सो तिरपाल लगाने लगे, और तिरपाल तो फाइनली लग चुका है और मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर उसके और तो बहुत सारे और बहुत सारे, तो इसके लिए मैं जाऊँगी। और उसके बाद फिर छठ हुआ तो धूप जला हुआ है, और उसके बाद धूप जला हुआ पे बाबू का छठियारी हुआ, और बाबू की मम्मी यहाँ पे बैठी हुई जो मेरी दीदी लगती है। बहुत सारे आए हुए थे बाबू से मिलने के लिए, क्योंकि जो न्यू बच्चा होता है तो उसे बहुत सारे कोई मिलने के लिए आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी लाते हैं। तो हमारी मम्मी तो दे चुकी हुई थी गिफ्ट, और मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं बाबू को ही संभाल रही थी। थोड़ा देर पे रो रहा था तो दीदी उधर जा रही थी, तो सारे मेहमान लोग भी आ रहे थे, मिल रहे थे, तो बाबू को थोड़ा इरिटेट जैसा लग रहा था। मैं ही बाबू को संभाल रही थी, तो फिर मैं इधर कॉर्नर में खड़ी हुई थी और बाबू को भी देख रही थी और बाबू की मम्मी को। तो बाबू के तो पापा नहीं थे क्योंकि वो मुंबई में ही रहते हैं अपना कार, तो बाबू के पापा मुंबई में कार चलाते हैं। तो फिर बाबू के पापा तो नहीं आ पाए, पर वो बोले कि मेरे बेटे के लिए धूमधाम से अच्छे से मनाना चाहिए। तो इधर सब वेज खा रहे, तो इधर का खाना मैंने सारा बनाया है। तो इधर बन रहा है दाल चावल और पापड़ था, और उसके बाद फिर मटर पनीर का सब्जी था और आलू पटल की सब्जी थी। क्योंकि इधर जो वेज वाले खाना बने हुए थे उधर मैंने बनाया था खाना। बहुत काफ़ी लेट हो चुका था खाना बनाने टाइम बनाते, और मेरा ही लेट हो गया था बनाते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब लेट से खाना बनाना स्टार्ट की थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और इतनी गर्मी थी, काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, और ऊपर से मैंने साड़ी भी पहना हुआ था, तो बहुत काफ़ी गर्मी लग रही थी। और स्लोली काम भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब काम ख़त्म हो। तो फाइनली सब खा चुके हैं, और सारे लोग खा करके नॉन वेज वेज सब चीज़ ख़त्म हो चुके हैं, और हो चुकी सुबह का समय। और फिर मम्मी जी और इधर बड़ी मम्मी और मेरी फूआ, सारे लोग यहाँ पे बर्तन मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, सारे लोग सो करके भी उठ चुके हैं और सारे लोग खा करके भी चले गए। और इधर मॉर्निंग का टाइम सारे बर्तन जो समाज वाले को होता है उन्हें धो करके देना होता है। तो इधर मम्मी है सो इधर आ गई काम बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कोई का खाना नहीं था, तो सारे घर वाले ही बर्तन धो रहे थे। तो सारे धो रहे थे क्योंकि सबके वहाँ पे पहुँचाना था, क्योंकि शादी का भी अभी बहुत ज़्यादा लगन चल रहा था, तो उन लोग को बर्तन धो करके पहुँचाना था। तो मम्मी सब सारे जो गेस्ट भी आए थे सब मिल के मिल करके धो रहे थे। और इधर इतना सारा ग्रेवी बच गया था, मतलब और बहुत सारा बच गया था। और उसके बाद घर का भी साफ़ सफाई हो रही थी, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत गंदा भी हो गया था घर। और इधर बड़ी मम्मी का घर पूरा साफ़ सफाई हो रहा था, और ये नानी है जो अपनी बेटी के घर पे झाड़ू लगा रही है। तो होता है ना कि हमेशा हमारे बेटी का हमेशा बूढ़ी हो या जवान हमेशा साथ देती है, तो इसी तरह आई और हमेशा मदद करती है। तो फिर उसके बाद फिर मॉर्निंग के टाइम में हम लोग उस रात को चिकन नहीं खा पाए थे, तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे बड़ी मम्मी हम लोग को सिर्फ लेग पीस दी। तो वही मम्मी और पापा बोले कि वही बनाओ क्योंकि वही वाला बनेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा चूल्हे पे क्यों बन रहा, तो मैं बता दूं हम लोग का जो सेकेंड गैस था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम लोग जो किचन में घर में गैस होता है उस पर हम लोग नहीं बनाते हैं। तो मम्मी जी इधर कोयला का चूल्हा चला दिए, क्योंकि बोली कि सिर्फ यही वाला चिकन अलग गैस पे बनाओ, और हम लोग का अलग ही गैस पे बनता था, तो गैस तो ख़त्म हो चुका था, तो उतने मॉर्निंग में हम लोग का तो कहाँ से आता। तो इसीलिए मम्मी चूल्हा जला दी, और इधर हम लोग का चिकन वाला लेग पीस सिर्फ बन रहा है, और यही वाला सिर्फ बन रहा है क्योंकि चिकन वाला अच्छा नहीं लगता सब, और वाला बीच क्योंकि वो सब बन चुका था, और ये फ्राई वाला कुछ रखा हुआ था, तो वही वाला हम लोग के लिए बना। और इधर बड़ी मम्मी के लिए अलग कुछ बनाई, तो हम लोग तो इधर चूल्हे पे ही बनाई, क्योंकि गैस सेकेंड वाला ख़त्म हो चुका था, और सारे लोग खा हुआ करके भी चले गए थे, और हम लोग जिस दिन था उस दिन हम लोग नहीं खा पाए थे। तो अगर आप लोग को ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो आज तक का यहीं तक का सफ़र रहा।